हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करूंगा। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न है। हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये ग्रीन या रेड कलर का हो सकता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हमेशा बॉडी बीच में होती है और इसका अपर शैडो और लोअर शैडो बॉडी के कंपेयर में 3 गुना होता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद नीचे की तरफ बनता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में अपर शैडो और लोअर शैडो एक दूसरे की तुलना में थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, पर अपर शैडो और लोअर शैडो को बॉडी की तुलना में कम से कम 3 गुना होना चाहिए। अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न में लोअर शैडो का लेंथ अपर शैडो के मुकाबले काफी बड़ा है तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से काम करेगा। हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ये टेक्निकल चार्ट समझना होगा। इस टेक्निकल चार्ट में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट करनी होगी। इस टेक्निकल चार्ट में जो ये सेकंड कैंडल है ये हाई वेव कैंडल है और इसके पहले वाली जो रेड कैंडल है हमारे रेफरेंस के लिए वो फर्स्ट कैंडल है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप डाउन ट्रेंड को ऑब्जर्व कीजिए और डाउन ट्रेंड के बाद ये जो कैंडल दिख रही है आपको ये हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि नीचे की तरफ बनी है और इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न का वॉल्यूम है वो हमेशा उसकी पहली वाली कैंडल यानी कि फर्स्ट कैंडल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम चार्ट आपको आपके ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जो ये कैंडल आपको दिख रही है ये हमेशा गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन मतलब ये थोड़ी गैप लेके ओपन होती है और इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न में बाइंग डिसीजन लेने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो थर्ड कैंडल जो कि गैप अप ओपन हुई है वो जो हाई वेव कैंडल है उसके हाई के ऊपर जाके क्लोज हो। जब ये थर्ड कैंडल हाई के ऊपर जाके क्लोज होती है तब आप बाइंग का कॉल ले सकते हैं और स्टॉप लॉस हमेशा हमें हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न की लो पे रखना चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको तब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए जब तक कोई ट्रेंड चेंज ना हो और जब भी आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखे तब प्रॉफिट बुक करके आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न आपको डेली, वीकली, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और अर्ली चार्ट में दिखता है। इस स्लाइड में मैं आपसे इन्वर्टेड हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करना चाहूंगा। इन्वर्टेड हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये टेक्निकल चार्ट में दो तरह से बनता है जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये ग्रीन कलर या रेड कलर का कैंडल बन सकता है। अगर ये कैंडल रेड कलर का बनता है तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हमेशा बॉडी बीच में बनती है और अपर शैडो और लोअर शैडो बॉडी के मुकाबले 3 गुना होती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड के बाद दिखता है और ये कैंडल हमेशा टॉप की ओर बनती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में अपर शैडो या लोअर शैडो एक दूसरे की तुलना में कम या ज्यादा हो सकती है, पर वो बॉडी के मुकाबले कम से कम 3 गुना होनी चाहिए। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में अपर शैडो या लोअर शैडो दोनों एक दूसरे की तुलना में कम या ज्यादा हो सकते हैं, पर अगर अपर शैडो लोअर शैडो की तुलना में
बराबर या बड़ी होती है तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से काम करेगा। इससे पहले कि मैं आपको इस टेक्निकल चार्ट के बारे में अधिक जानकारी दूं, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी नोट करनी होगी। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जो ये सेकंड कैंडल दिख रही है, ये है इन्वर्टेड हाई वेव कैंडल जो कि ऊपर की तरफ बनी है, और इससे पहली जो कैंडल बनी है वो हमारे रेफरेंस के लिए फर्स्ट कैंडल है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप इस अप ट्रेंड को ऑब्जर्व कीजिए, और इस अप ट्रेंड के बाद आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हाई वेव कैंडल ऊपर की तरफ बनी है, और ये जो थर्ड कैंडल दिख रही है आपको इन्वर्टेड हाई वेव कैंडल के बाद, ये गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन ओपन का मतलब ये थोड़ा गैप लेके नीचे की तरफ ओपन होती है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न में सेल कॉल लेने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा कि ये जो थर्ड कैंडल है, ये जो इन्वर्टेड हाई वेव कैंडल का लो है उससे नीचे जाके क्लोज हुए, और जब ये थर्ड कैंडल इन्वर्टेड हाई वेव कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है, तब आप सेल कॉल ले सकते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में इन्वर्टेड हाई वेव कैंडल का जो वॉल्यूम है उसके पहले वाली कैंडल से बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग को और अच्छे से समझने के लिए हमें ये टेक्निकल चार्ट समझना होगा। आप देख सकते हैं कि इस टेक्निकल चार्ट में इन्वर्टेड हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, और इसके बाद की जो कैंडल है वो गैप डाउन ओपन हुई है, और इन्वर्टेड हाई वेव कैंडल के लो के बाद नीचे जाके क्लोज हुई है। तो आप सेलिंग का कॉल इसकी क्लोज प्राइस पे ले सकते हैं, और आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए रुक सकते हैं जब तक कि आपको कोई संकेत ना मिले या कोई सिग्नल ना मिले ट्रेंड चेंज होने का। और जब आपको ट्रेंड चेंज होने का संकेत मिलता है तभी आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, आप इस पर्टिकुलर केस में जो स्टॉप लॉस होगा, हमेशा आप इन्वर्टेड हाई वेव कैंडल के हाई पे लगाएंगे। इन्वर्टेड हाई वेव कैंडल आपको हमेशा डेली चार्ट, वीकली चार्ट, 5 मिनट्स चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट और अर्ली चार्ट में दिखता है। इसी के साथ मेरा स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्टरी सेशन यहाँ पे एंड होता है। अगर आप में से किसी को भी शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो वो हमारे बुलजाय मॉड्यूल में एनरोल कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट और कई सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कवर करेंगे। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं तो हमने इन दो टॉपिक्स के लिए भी अलग से कोर्सेज डिजाइन किए हैं। ये सारी ट्रेनिंग वन टू वन बेसिस पे गूगल मीटिंग या जूम मीटिंग के द्वारा दी जाएगी। ये कोर्स हिंदी या इंग्लिश में आपकी सुविधा के अनुसार हो सकता है। अगर आपके कोई भी सवाल है या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं नवीन आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी मार्केट्स विनर बनने की जर्नी में आपसे जल्द मुलाकात होगी। आपने अपना कीमती समय निकाल के ये सेशन अटेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू सून। और मेरे वीडियोस को YouTube पे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।